हे स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो बस हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में क्वाड्रिलेटरल्स को ही काफी एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल्स 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाला एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर इसकी अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाती हैं तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम। बट अगर एक क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक ही अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल हो तो उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। एंड अगर किसी एक क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड का पेयर पैरेलल ना हो बट एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो उस क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है काइट। तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में स्टडी किए, बट हमने देखा कि इन तीनों में पैरेललोग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने जो डिस्कस की, जो कि थी ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस और इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम इतना स्पेशल है कि मैथमेटिशियंस ने इस पर और ज्यादा रिसर्च की। उन्होंने कहा कि यार देखो, ये पैरेललोग्राम जो है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अगर मैं इसे इस तरीके से मॉडिफाई करूं कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो क्या ये अभी पैरेललोग्राम रहेगा? हमने क्या देखा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो मैंने जैसे ही इसमें मॉडिफिकेशन की, इसकी शेप को चेंज किया, तो अभी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो है तो ये पैरेललोग्राम। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि पैरेललोग्राम भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं जहां पर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो हमें कंफ्यूजन ना हो तो उन्होंने इन्हीं शेप्स को कुछ स्पेशल नाम दिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आप अपने पैरेललोग्राम को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि उसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो हम उस पैरेललोग्राम को एक स्पेशल नाम देंगे, दैट इज रोम्बस। और यही है हमारे आज के इस लेक्चर का नाम। तो रोम्बस क्या है दोस्तों? रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, बट एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल है। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो आई नो आप कह सकते हैं बहुत आराम से कि रोम्बस अगर एक पैरेललोग्राम है तो रोम्बस पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। बट इसके अलावा एक और एड ऑन प्रॉपर्टी क्या हो गई है कि इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो सभी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, इसे एक ही बुलेट पॉइंट में लिख देते हैं कि हाँ, रोम्बस सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई तो करेगा ही, बट साथ में एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें मिल गई है कि सभी साइड्स इसकी आपस में इक्वल होती हैं। अब स्टूडेंट्स, साइड्स के अलावा अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करूं तो दोस्तों डायगोनल्स में भी काफी स्पेशल चीज हमें देखने को मिलती है रोम्बस की। वो ये कि हम ये तो जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मींस OA इक्वल होगा OC के और OD इक्वल होगा OB के। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है और इसे रोम्बस भी फॉलो करेगा। बट स्टूडेंट्स, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस ये दो सभी डायगोनल्स एक दूसरे पर 90 का एंगल भी क्रिएट करेंगे। तो ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। ये प्रॉपर्टी भी हम यहां पर ऐड कर देते हैं। तो ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो रोम्बस को पैरेललोग्राम से अलग बनाती हैं। दैट्स इट। अब स्टूडेंट्स, एक फन फैक्ट की बात करें तो दोस्तों, ये जो रोम्बस है ये कुछ काइट जैसा नहीं लग रहा। क्यों? बिकॉज काइट में हमने क्या देखा था कि काइट में एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, बट अगर इसी प्रॉपर्टी को देखा जाए, ये प्रॉपर्टी तो रोम्बस भी शो कर रहा है। देखो, रोम्बस में अगर मैं एडजेसेंट साइड्स देखूं, AD और DC ये एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जिन दो साइड्स में एक पॉइंट कॉमन होता है। देखो, D पॉइंट यहां कॉमन है तो दे आर इक्वल बिकॉज सारी साइड्स इक्वल है। ऐसी AB और BC एडजेसेंट साइड्स हैं, ये भी इक्वल है। इट मींस जो रोम्बस है वो काइट की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सभी रोम्बस जो होते हैं वो काइट होते हैं बिकॉज काइट की प्रॉपर्टीज को रोम्बस शो करता है। अब स्टूडेंट्स, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? क्या हर एक काइट रोम्बस हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। पहला रीजन तो ये हुआ कि रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम है, काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है, तो काइट को रोम्बस कैसे कह देंगे? बट एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि हम ये जानते हैं कि रोम्बस में हमें सभी साइड्स इक्वल चाहिए होती हैं, ये कंडीशन है। बट ये कंडीशन काइट की थोड़ी ना होती है। काइट में बस एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल नहीं होती। इट मींस सभी काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती, बट सभी रोम्बस काइट्स हो सकते हैं। तो बस चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर पैरेललोग्राम का एक और स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। बिकॉज हमने अभी देखा कि हमने अभी पैरेललोग्राम को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होगी, बट क्या सिर्फ साइड्स की अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या पता हम किसी और तरीके से मॉडिफाई करें कि उसके एंगल्स में चेंजेस आ जाए, है ना? तो बस ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।